भगवान ने कहा ना प्रेम करो मोह नहीं। आज मेरे राजा परीक्षित ने प्रेम किया संतों से, राजा परीक्षित ने प्रेम किया मेरे ठाकुर से, राजा परीक्षित ने भक्ति से प्रेम किया। तो आज जैसे ही उस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने आप को संतों के हवाले कर दिया। और इसीलिए कहते हैं कि मैं चालूं जो एक पग, तू चाले जो एक पग, मैं चालूं 60। जब तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाता हूं। जब तुम अपने जीवन को प्रेम से कह दो तो यहां पर एक पग तुम ठाकुर जी की तरफ बढ़ाते हो, गुरु जी की तरफ बढ़ाते हो, तो प्रभु जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती है। इसीलिए कहते हैं ना, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे गुरुवर करेंगे ठीक है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु कहना आसान है, गुरु बनाना आसान है, कि जब गुरु के ऊपर छोड़ दो ना भाई। जिस समय द्रौपदी का दुशासन द्रौपदी को बालों से खींच करके राज्यसभा में लाया, और उस समय द्रौपदी के मन के अंदर अभिमान था। ध्यान से सुनना, प्रेम से कह दो, ध्यान से सुनो। जिस समय द्रौपदी को सभा में लाया जा रहा था उस समय द्रौपदी के मन में अभिमान था। अभी दुशासन को पता नहीं है किसको लेके जा रहे हैं। इसके एक नहीं 5 पति हैं, और पांचों कोई ऐसे नहीं है। भीम जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल है, अर्जुन के उस धनुष को देख करके अच्छे योद्धा पीछे हट जाते हैं। धर्म का अवतार स्वयं युधिष्ठिर, चल सभा में लेके चल, फिर देख कैसा होता है तेरा। और जब द्रौपदी को बालों से खींच करके सभा में लाया गया तो उस समय क्या देखा, पांचों के 5 शीश, पांचों के पतियों के शीश नीचे झुके हुए हैं। अभी भी द्रौपदी का अभिमान खत्म नहीं हुआ कि मेरे पतियों के तो शीश झुक गए, लेकिन अभिमान अभी भी है कि इसको पता नहीं भीष्म पितामह यहाँ बैठे हुए हैं जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। और जब भीष्म पितामह की तरफ देखा तो उनका भी शीश नीचे झुका हुआ है। सर्वस्व देवनम च भगवतो पुराणम च नारदां भवः, कृत्यस्य देवनम भगवतो नम च नारायण। अभी तुमको इस बात का पता नहीं है, अभी भी वो देख रही है कि कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य विराजमान हैं। और जैसे जैसे द्रौपदी की नजर सब पे पड़ी तो सबके शीश नीचे झुक गए। अब तो द्रौपदी को दुर्योधन ने कह दिया कि इसके अंग राज करने आदेश दिया। इतने बड़े बड़े बलवान होते हुए भी आज यहाँ पर किसी की नहीं चल रही। स्वयं धर्म का अवतार धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का सर भी नीचे झुका बैठा है। क्योंकि कहते ना, जब पाप जागृत होता है ना तब सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि नष्ट होती है। इसीलिए कहते हैं जुआ कभी किसी का ना हुआ। यत्रम भगवतो प्राणम पुरुषम च ददगतो ऋचा, नारदम प्रवक्तस्य वायामि नरम प्रभुनारण्यवा। तो इन चीजों का ध्यान से सुनो मेरे मैयाओ। आज द्रौपदी के अंदर अभी भी नहीं है, फिर भी वो सोचती है। लेकिन जैसे दुशासन को आदेश मिला वो साड़ी खींचने लगा
जोवर तिलवर साड़ी रही तन ऊपर। तिलवर लानो, एक अंगुल की साड़ी जब अंग पर रह गई, अब एक हाथ ऐसे पकड़ रखा है, एक हाथ ऐसे है, और जैसे ये हाथ एक उठा और इतनी साड़ी रही तो उसने उसको भी छोड़ दिया कि उसने पतियों की तरफ देखा, कोई काम नहीं आया, पितामह की तरफ देखा, कोई काम नहीं आया, गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कोई काम नहीं आया। उसने कहा कि अब तो मेरी लाज गई। तिलवर साड़ी रही तन ऊपर, एक अंगुल साड़ी रही तो उसने कहा कि अब तो जब भी गई, और जब भी गई उसने दोनों हाथ, वो थारी छोड़ी, दोनों हाथ ऊपर कर दिया है कि हे गोविंद, अब तो तू ही मेरा रखवाला है। महाराज जैसे ही उसने मेरे ठाकुर को नाम पुकारा कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है। अब कितनी साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है? साड़ियों के ढोए लग गए, दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन उस साड़ी को उतार नहीं पाया। तो इसलिए जब तक आप अपने सर्वस्व को मेरे ठाकुर के प्रति समर्पण ना कर दें, इसीलिए कहते हैं ना कि जब गुरु कहोगे तो गुरु के आचरणों पर चलना, गुरु के वचनों पर चलना, और जैसे भी किसी भी प्रकार का कोई हो, यदि गुरु ने कह दिया बेटा जा वहां जाना है, ये सामने कुआं है कूद जा, तो उस समय समझ लेना कि गुरु का कुछ ना कुछ इसमें शब्द छुपा है। इसीलिए वो बोल रहे हैं, प्रहलाद को जब पहाड़ से गिरा गया तो उससे पूछा कैसा लगा, कि बड़ा आनंद आया क्योंकि ठाकुर जी ने उठा लिया। तो इस प्रकार सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित कर दो, अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दो, फिर तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, फिर मेरा ठाकुर तुम्हारी चिंता करेगा। कि हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी, मेरी नाविका रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। एक बार प्रेम से कहेंगे।